Hello everybody, welcome to commerce.com channel. So let's start our today's lecture. In this lecture we are going to discuss about our first chapter of business studies, that is nature and scope of business. So let's start. आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस के, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस के, टाइप्स क्या होते हैं बिजनेस के, और आज हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल होता है सबसे मेन. सो लेट्स स्टार्ट. बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस. द रूल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस कैन बी ब्रॉट आउट बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स. अब आपको मैंने बताया था कि कोई भी बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म तक रन करना चाहता है बिजनेसमैन, तो उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट रन करना, क्योंकि इनडायरेक्टली हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो अपनी कंपनी को या खुद को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सके. तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी, और मनी आपको कैसे मिलेगा? आपको बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो आपकी अच्छी कैपिटल बढ़ेगी, ओके. इसीलिए इनडायरेक्टली पूरा का पूरा बिजनेस जो होता है वो डिपेंड होता है प्रॉफिट पे. तो इसके कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर माना जाए कि बिजनेस को, प्रॉफिट को अर्न करने से बिजनेस को क्या क्या फ़ायदा होता है. सबसे पहला, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल. लॉन्ग सर्वाइवल का मतलब होता है लंबे टाइम तक वो बिजनेस में अपने बिजनेस को रन करता रहे. अगर प्रॉफिट अच्छा मिलेगा तो उससे क्या होगा, वो लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस को रन कर सकता है. सो हेयर इज़ द मीनिंग, प्रॉफिट अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. अकेला प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस में हेल्प करता है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक बिजनेस रन कर सके. इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लॉसेस इट्स जस्टिफिकेशन. इट मीन्स अगर बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री आगे बढ़ नहीं सकती है, ओके. क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है किसी भी बिजनेसमैन को, तो वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि लॉस के साथ कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस नहीं कर सकता है. नेक्स्ट है फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इट मीन्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए अपने बिजनेस को एक्सपेंशन माने एक्सपेंड करना. एक्सपेंड मीन्स फैलाना. अब आप फैलाओगे कैसे? सपोज एक छोटा सा मार्केट, एक एग्जाम्पल लेते, एक स्मॉल मार्केट है, ठीक है, उसमें मैंने शॉप खोली, सपोज बेकरी खोली, ओके, अपनी. अब क्या हुआ, मेरी बेकरी वहाँ पे बहुत अच्छी रन हुई, मुझे प्रॉफिट हुआ वहाँ से बहुत अच्छा. अब मैंने सोचा कि मैं इसी बेकरी को दूसरे मार्केट में खोलूँ. तो क्या हुआ, मैंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करा, ओके. एक्सपेंड करने से क्या, मुझे ज़्यादा ज़्यादा बायर मिले, मेरे को ज़्यादा ज़्यादा बायर मिले. बायर को हम कस्टमर भी कह सकते हैं, क्योंकि बेकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हमारी बेकरी में, वहाँ पे आके उन्होंने परचेज़ किया. तो इनडायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा बायर बढ़ाने के लिए भी हमें अपने प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है बिजनेस के अंदर. सो ऑल बिजनेसमैन वांट देयर बिजनेस टू एक्सपेंड एंड टू ग्रो. सभी बिजनेसमैन क्या होते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं. फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एडिशनल कैपिटल इज नीडेड. क्या होता है, अपने बिजनेस का डेवलपमेंट के लिए, इट मीन्स अपने बिजनेस के विकास के लिए क्या होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की और मनी की ज़रूरत होती है. रिटेन अर्निंग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल. और रिटेन अर्निंग क्या होता है, कैपिटल का बहुत अच्छा गुड सोर्स होता है. इट मीन्स रिटेन अर्निंग से कैपिटल ज़्यादा हम कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. इट मीन्स हमारे बिजनेस की क्षमता बढ़ाने के लिए भी हमें प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है. प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट्स बोथ द पार्टीज, ओनर एंड द वर्कर्स टू डू देयर बेस्ट. अब आप ये बताइए, वर्क कर रहे हैं फैक्ट्री में, ओके. एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी वर्कर है फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है. मैं उसे डेली वेजेस तो देती हूँ, सैलरी देती हूँ, लेकिन क्या हुआ, एकदम से मुझे अपने बिजनेस में प्रॉफिट हुआ और मैंने उसी प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपने वर्कर्स में एज अ बोनस दे दिया, ठीक है, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया. उससे क्या हुआ, उससे वर्कर हैप्पी हुए. अब वर्कर खुश हुए तो उन्होंने एफिशिएंसी ऑफ वर्क ज़्यादा बढ़ा दी. तो टाइम पर जो हमारे वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको बोनस देना, उनको उनकी सैलरी इंक्रीमेंट करना, ये सब का सब हमें बिजनेस में करना ज़रूरी है. और ये सब हम कब कर सकते हैं, जब इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो. और जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो हम वर्कर को ये सारी फैसिलिटीज़ देंगे
और जब वर्कर्स पे फैसिलिटीज़ मिलेगी तो क्या होगा, तो अपने आप जो वर्कर है अपने अच्छे से अच्छा काम करना चालू करेगा, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। एफिशिएंसी मीन्स होती है क्षमता बढ़ाना। So as they know that in case of good profit they will get good compensation for their efforts, so it finally helps in increasing the efficiency of win. मैंने अभी आपको बताया वो अपना एफर्ट्स बढ़ाते हैं, उससे इनडायरेक्टली क्या होता है, उनकी प्रॉफिट, उनका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने लगता है। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, फॉर गेनिंग प्रेस्टीज इन द सोसाइटी बिजनेस हैड टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न्ड। अब सबसे मेन बात है, आजकल के टाइम पे सबको भाई गुडविल चाहिए अपनी। अब गुडविल चाहिए, गुडविल मीन्स आप सबको पता है, आप सब एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हर बिजनेस में अपनी एक अच्छी अपनी खुद की एक गुडविल होनी चाहिए। गुडविल से क्या होता है, हमारे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, तो उस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और कस्टमर की सारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इनडायरेक्टली प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है। और वो जो प्रॉफिट हमने अर्न किया उससे हम कोशिश करें ज़्यादा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं और हमारी अदर पार्टीज है वो जल्दी से जल्दी सेटिस्फाई हो। ओके, अगर वो सेटिस्फाई होती है हमारे प्रोडक्ट से, सर्विस से, तो वो नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास आकर हमारे ही प्रोडक्ट परचेज करेगी। तो इनडायरेक्टली हमें अगर कस्टमर को हैप्पी रखना है तो हमें गुड क्वालिटी देनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट देना पड़ेगा, और एडिक्वेट रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। इट मीन्स अपने मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें टाइम टाइम पे पर्याप्त रिम्यूनरेशन मान लो सैलरी, उन्हें पर्याप्त सैलरी भी देनी पड़ेगी। टू पे सफिशिएंट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर सिटीजन। और जो हम कोई भी इंडस्ट्री या बिजनेस खोलते तो हम शेयर इशू करते, तो शेयर होल्डर्स को भी टाइम पर उनकी डिविडेंड पे करना भी ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ों से क्या होती है, हमारी बिजनेस की प्रेस्टीज, इट मीन्स हमारे बिजनेस का, हमारे बिजनेस के नाम का, हमारी फर्म का सम्मान बढ़ता है। इनडायरेक्टली उसकी गुडविल अच्छी होती है, और अगर गुडविल अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने ये जान लिया कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो हेयर बिजनेस एक्टिविटीज़ आर बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स। Number one is industry and second one is commerce. Industry means deals with production of goods and services. इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, हम गुड्स बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो किससे डील करती है इंडस्ट्री, हमारी गुड्स और सर्विसेज से। और कॉमर्स हमारे गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। कॉमर्स मीन्स एक मार्केट प्रोवाइड करना जहाँ पर हम अपने गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके अमंग टू आवर कस्टमर्स। सो इंडस्ट्री आर बाइफरकेटेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। प्राइमरी में भी दो पार्ट होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनरिक। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, और टर्सरी में सर्विस होती है। ऐसे ही कॉमर्स के दो पार्ट होते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड के टू पार्ट होते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। उसमें होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड आता है इंटरनल में, और एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट आता है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंड ट्रेड, ब्रेकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारे के सारे हमारे एड्स टू ट्रेड होते हैं। अब आज हम इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री होती क्या है, इंडस्ट्री का रोल क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, टर्शरी इंडस्ट्री क्या करती है। सो लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी इंडस्ट्री। The primary industry includes those activities through which the natural resources are used to provide raw material for other industries. Primary industries are of two kinds. Primary industry वो इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज को कलेक्ट करती है, रॉ मटेरियल को कलेक्ट करती है और उसको कन्वर्ट करके गुड्स बनाती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक एक्सट्रैक्टिव और दूसरा जेनरिक। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ। इट मीन्स अर्थ से, वाटर से या एयर से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट माने होता है कुछ ना कुछ निकालना। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने पेट्रोल, कोल, आयरन, गैस, ये सारे के सारे हमने एक्सट्रैक्ट करे अर्थ के अंदर से। ठीक है, तो ये हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाती है। फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, लंबरिंग हो गया, हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गई, सारी हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आती है। क्योंकि फिशिंग कैसे आती है मैं बताती हूँ। सी है, सी में से हम मछलियों को पकड़ रहे हैं,
उसमें से निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंडर आती है। जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्म्स, डेयरी फार्मिंग, फिश हैचरी, कैटल ब्रीडिंग etc। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिसमें हम ब्रीड का यूज़ करते हैं, लाइक हम वेजिटेबल्स को अच्छे से अच्छे और कर सके। पोल्ट्री फार्मिंग, हैन को पालना, मुर्गी पालन हो गया हमारा, शिप पालते हैं कुछ लोग, भेड़ पालते हैं, ओके, फिश को पालते हैं तालाब में, डेयरी फार्मिंग होती है, सारी की सारी हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। नेक्स्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स। एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग कॉटन इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ आउट ऑफ कॉटन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री से का जो प्रोडक्ट है उसको कन्वर्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाना, वही हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाती है। आपको इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, कॉटन हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया और कॉटन को कन्वर्ट करके मैंने क्लोथ्स बनाए कॉटन की, वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री होगी, मैंने मैन्युफैक्चर कर दिया। ये दो टाइप की होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग, दीज इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। एग्जांपल पेपर फ्रॉम बैम्बू, शुगर फ्रॉम शुगर केन। इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 4 पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। लाइक मैंने पेपर बनाया बैम्बू से, शुगर बनाई शुगर केन से, शुगर केन मीन्स होता है गन्ना, ठीक है। ये 4 पार्ट होते हैं इसके। एनालिटिक, डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मिनरल। इट मीन्स एक मटेरियल से बहुत सारे मटेरियल को बनाना एनालिटिक इंडस्ट्री, एनालिटिक मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आउट ऑफ दिस क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से मैंने ये 3-4 चीज़ बनाई, ग्लिसरीन बनाई, पेट्रोल बनाई, डीजल बनाया, ये सब मैंने एनालिटिक से बनाया। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है? दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन यूजफुल, हाँ, तो प्रोसेसिंग क्या होता है? दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन एंड प्रोसेस। एग्जाम्पल स्टील फ्रॉम आयरन और शुगर एंड पेपर इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग का मतलब होता है ऐसा मटेरियल तैयार करना जो डिफरेंट स्टेप कंप्लीट कर कर तैयार हो, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर तैयार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। सिंथेटिक क्या होता है? मैनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट। ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट को कुछ रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके बनाते हैं, उसे हम सिंथेटिक मटेरियल बोलते हैं। लाइक पेंट हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गए, सीमेंट हो गए। नेक्स्ट आता है असेंबलिंग, वेयर इन द पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। जब हम डिफरेंट पार्ट्स जो मैन्युफैक्चर्ड करें उन्हें हम मिलाकर कोई एक पार्ट बनाते हैं, कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं असेंबलिंग। लाइक कंप्यूटर, वॉचेस, कार्स, टेलीविजन। क्योंकि जो कार के पार्ट है, व्हील्स कहीं और बनते हैं, सीट कवर कहीं और बनती है, कार की बॉडी कहीं और बनती है, कार के अदर पार्ट्स कहीं, लेकिन उन सबको मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार होता है जिसे हम कार बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स एंड कैनल्स। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जो हमारी बिल्डिंग्स बनाती है, डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, रोड्स बनाती है, सारी सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो गए। टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है? इट इंक्लूड्स दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव स्मूथली। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजिंग। ऐसी इंडस्ट्री जो हमें सर्विस प्रोवाइड करे इनडायरेक्टली, वो हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज कहलाती है। लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, स्टोरेज हो गया, एडवर्टाइजिंग। तो आज इस लेक्चर में हम यहीं पढ़ेंगे। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस